हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने जीवन शैली को अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए आज आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आए दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। चलिए आज हम लोग द पार्ट ऑफ स्पीच का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरजेक्शन, है कि नहीं। हम लोग पिछले वाले क्लास में अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच थे हम लोग सारा कुछ कंप्लीट किए, है ना। नॉन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग को यहाँ से जो पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग चलेंगे सिलेबस की ओर, है ना। जो भी 9th क्लास का सिलेबस होगा, इंग्लिश लिटरेचर का होगा, प्रोज या पोयम, ठीक है, या तो 10th क्लास का प्रोज या पोयम, या 11th क्लास का प्रोज या पोयम, या तो ग्रामर से आंसर राइटिंग वगैरह, ठीक है, सारा कुछ हम लोग उसको कंप्लीट करते चलेंगे दोस्तों, है कि नहीं। तो आज हम लोग ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा लास्ट टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है हम मतलब इंटरजेक्शन ऑफ लाइफ। हम लोग का क्या है? इंटरजेक्शन, ठीक है नहीं, इंटरजेक्शन, है ना, इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भीष्म यादी बोधक, भीष्म यादी बोधक, ठीक है, भीष्म यादी बोधक अव्यय, क्या बोलते हैं? भीष्म यादी बोधक अव्यय, ठीक है कि नहीं। इसको हम लोग इंटरजेक्शन को हम लोग बोलते हैं भीष्म यादी बोधक अव्यय। ये लास्ट टॉपिक है जिसमें से हम लोग ये पढ़ना है दोस्तों, है ना। इसमें से हम लोग को ये 9 नंबर वाला पढ़ना है ना, इंटरजेक्शन ऑफ पार्ट। इसके जितने भी पार्ट्स हम लोग पढ़ते थे ना, जैसे कि हम लोग पढ़ लिए नॉन पढ़ लिए, ठीक है, प्रनाउन पढ़ लिए, है ना, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ लिए, है कि नहीं, एडवर्ब पढ़ लिए, है ना, वर्ब पढ़ लिए, ठीक है, कंजक्शन पढ़ लिए, ठीक है कि नहीं, कंजक्शन पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इस तरह से इसके जो टाइप्स हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लिए थे दोस्तों। फिर पढ़े थे प्रीपोजिशन पढ़े थे, ठीक है नहीं, कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो ये सब हम लोग क्या कर चुके थे? कंप्लीट कर चुके थे। ये सब हम लोग कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे इंटरजेक्शन, ठीक है कि नहीं। भीष्म यादी बोधक क्या होता है, ठीक है। तो भीष्म यादी बोधक को हम लोग को बढ़िया से कंप्लीट करना है। जिस तरह से हम लोग नॉन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन को कंप्लीट किए, उसी तरह से हमको ये इंटरजेक्शन को भी कंप्लीट करना है, जिससे हम लोग को भीष्म यादी बोधक कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट। जैसे कि हम लोग इसको भीष्म यादी बोधक को एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर इसको डिफिनेशन में जाएंगे, ठीक है कि नहीं। पहले एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे हेलो, ठीक है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ठीक है ना, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। देखिए यहां से हम लोग जो बता रहे हैं हेलो को, ठीक है कि नहीं, हेलो जो आ रहा है ना, हेलो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक अंदर से फील आ रहा है, ठीक है, अंदर से एक फीलिंग आ रहा है। मतलब भीष्म यादी बोधक को हम उसको कहेंगे, इंटरजेक्शन उसको कहेंगे जो कि हिडन फीलिंग इमोशन, जो हिडन जो होता है हम लोग के अंदर जो छुपा होता है, हिडन जो जो छुपे हुए फील को, है ना, फीलिंग को, है ना, इमोशन को, एक्सप्रेशन को जो हम लोग के सामने लाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी कि भीष्म यादी बोधक कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि इसमें से हेलो, तो हम लोग अंदर से फील आ रहा है, जैसे किसी को आवाज दे रहे हैं, हेलो हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना, तो अंदर से फील आ रहा है, जैसे वाव वाव, ब्रेव ब्रेव, बहुत अच्छा, सुंदर, ब्यूटीफुल, तो वो अंदर से आता है, ठीक है। तो उसी को हमको बोलते हैं इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैच जीत जाते हैं ना, वो ऑन द मैच, तो हम लोग कैसे बोलते हैं? हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, तो वो अंदर से खुशी आता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन किसको कहते हैं? इंटरजेक्शन उसको कहते हैं जो कि अंदर से क्या कहता है, जो हिडन जो फीलिंग और जो इमोशन होता है उसको जो निकालता है, उसी को हम लोग को इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी भीष्म यादी बोधक कहते हैं। जैसे कि हेलो, हेलो क्या कर रहा है? एक अंदर से फील ला रहा है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछने से पहले जो हेलो के साथ एक्सक्लेमेशन जो यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, है कि उसी को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, है ना। मतलब इसका साफ मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका साफ मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, इंटरजेक्शन मतलब इसका अगर डिफिनेशन देखिए, इसका अगर डिफिनेशन देखिए, ठीक है कि नहीं, है ना, इसका अगर डिफिनेशन देखिए इंटरजेक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एन इंटरजेक्शन, है ना, क्या हो जाएगा? एन इंटरजेक्शन, ठीक है कि नहीं, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड express hidden, express
एक्सप्रेस सम हिडन, एक्सप्रेस सम हिडन, है ना, एक्सप्रेस सम हिडन या सडन, ठीक है कि नहीं, जो अंदर से छुपा हुआ रहता है ना, अंदर से निकलता है, हिडन, हिडन एक्सप्रेशन, हिडन एंड जो कि फीलिंग, क्या आएगा, फीलिंग, है ना, एंड इमोशन, फीलिंग एंड इमोशन, है ना, ठीक है कि नहीं, इमोशन, है ना, ये फीलिंग एंड इमोशन जो अंदर से जो छुपा हुआ आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, है ना, मतलब इमोशन जो कि अंदर से जो छुपा हुआ रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे, मतलब एक्सप्रेशन जो देगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वाओ, ओह, ओह, ठीक है, ये क्या हो गया, ये अंदर से आ रहा है, ओह, अंदर से आ रहा है कि नहीं। जैसे कि कोई बिल्ली मर जाती है ना, क्या होता है, बिल्ली मर जाती है कि नहीं, बिल्ली मर जाएगी तो क्या लिखेंगे, ओह, ओह, अंदर से अरे पछतावा आ रहा है, ओह, दुख आ रहा है, दुख को प्रकट कर रहे, ठीक है, ओह, है ना, द कैट इज डेड, क्या लिखेंगे, द कैट इज डेड, द कैट इज डेड, ओह, बिल्ली मर गई, ओह, बिल्ली मर गई। तो ये जो ओह है ना, ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, एक्सप्रेस दे रहा है ना, मतलब एक तरह की जो फीलिंग है, जो इमोशन है ना, वो इसके सामने ला रहा है कि क्या क्या जो है, बिल्ली मर गई, ओह, बिल्ली मर गई, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन जो आएगा, ठीक है, इसका इस तरह से एक्सप्रेशन जो आएगा उसी को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड ऑफ द एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग एंड इमोशन, मतलब जितने उसके अंदर जो फीलिंग होते हैं, इमोशन होते हैं ना, जैसे कोई बिल्ली मर गया, किसी का रास्ता हो गया, जैसे हम लोग फोन पे सुनते हैं ना, तो किसी कहते हैं हेलो, ठीक है, तो हेलो बोल रहे हैं। अगर किसी को सुनते हैं उसका इतना भारी दुख हो गया, वाह, नहीं होना चाहिए था उसके साथ दुख यार, ओह, बहुत दुखित हुआ उसके साथ सुन के ये, अब मैच जीत जाएंगे क्या हो जाएगा, ओह मैच जीत गए, वाह वाह वाह। तो एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरजेक्शन, उसी को क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे, ठीक है कि जैसे कि बोलेंगे हेलो व्हाट आर यू डूइंग, हेलो, फिर यहाँ बोलेंगे ओह द कैट इज डेड, ओह द कैट इज डेड, मतलब दुख को, फीलिंग को, बेटर को, हैप्पी को, ठीक है, सैडनेस को, ये सब जितने भी आएंगे एक्सप्रेशन उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इंटरजेक्शन के इतने ही, मतलब इतना ही था इसमें कोई पार्ट्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए, नॉन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिए, कंजक्शन पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम लोग इंटरजेक्शन को भी धीरे धीरे कंप्लीट ही कर लिए दोस्तों, जिसमें से इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, जिसमें से इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, हेलो, ओह द कैट इज डेड, मतलब जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है, जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे ना, जैसे अल्स, हिप हिप हुर्रे, है ना, वाओ, है ना, तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, है ना, वो हम लोग को दिखाता है, ठीक है कि नहीं। उस तरह से हम लोग जो है वो इसको एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब कुछ इसका जो एक्सप्रेशन है हम लोग देखते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन कुछ होगा उसको हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या क्या, ठीक है कि नहीं, इसका एक्सप्रेशन क्या क्या होगा, है ना। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग धीरे धीरे इसमें देखना शुरू करेंगे कि विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन में कौन कौन सा एक्सप्रेशन, जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो होता है यूज होता है ना, कौन कौन सा एक्सप्रेशन जो होता है वो यूज होता है, ठीक है कि नहीं। पहला जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, अ, ठीक है कि नहीं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अ या हाय, इसे बोलेंगे हाय, हाय रे दैया, हाय रे दैया, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय रे दैया, हाय रे दैया उसकी लड़की भाग गई, हाय रे दैया उसकी लड़की भाग गई, हाय रे दैया ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। जैसे फिर होते आह, ठीक है कि नहीं, है ना, आह, आहा, ऐसे नहीं बोलते हैं, आहा किसने खाना बनाया है, तुमने खाना बनाया है, आहा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स, ठीक है कि नहीं, एल्स, हाय, फिर वही आ गया हाय, है ना। उसके बाद फिर आ गया ब्रोवो, मतलब होश उड़ाने वाला, शाबाश, ठीक है कि नहीं, है ना, शाबाश, ब्रेवो, शाबाश, ठीक है कि नहीं, क्या आ जाएगा, शाबाश, ठीक है। उसके बाद ओह, हे राम, क्या हो जाएगा, हे राम, है ना, हिंदी में क्या हो जाएगा, हे राम। अब जैसे बोलेंगे व्हाट, जैसे एक्सप्रेशन नहीं करते, व्हाट 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 आर, ये तुम क्या कह रहे हो, नहीं तो हम तो ऐसा नहीं सुने, नहीं तो हम तो ऐसा नहीं सुने, हम तो ऐसा नहीं पढ़ा है, हाँ, तुम गलत बोल रहे हो,
हाँ क्या से नहीं बोलते हैं, किसी को बात को जानने के लिए उसको क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते नहीं क्या, हाँ ये अच्छा अच्छा ये से बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहते हैं। जैसे कि इसको फिर क्या हो जाएगा, हेलो, क्या हो जाएगा, हेलो, ठीक है। उसके बाद हुस, चुप, है कि नहीं, चुप, हुस। उसके बाद हुर्रे, वाह, नहीं बोलते हैं वाह, ठीक है। तो इस तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम लोग देखें वो इस तरह से इसमें यूज होता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज होता है, एल्स, ब्रेवो, ओ, व्हाट्स, हेलो, हुस, हुर्रे, मतलब चुप, चुप, नहीं बोलते चुप, ऐसे करके, ठीक है। उस तरह से इसमें यूज होता है। तो इंटरजेक्शन समझ में आ गया, मतलब अंदर को जो फील लाएगा, ठीक है कि नहीं, अंदर से जो फील लाएगा, जो इमोशन जो एक्सप्रेस करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इंटरजेक्शन उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच था, है ना, हम लोग नॉन कंप्लीट कर लिए, पर नॉन कंप्लीट करने एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, हम लोग धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग इंटरजेक्शन भी कंप्लीट कर लिए, है ना। तो देखिए यहाँ से ये इंटरजेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग जो है, उसके बाद हम लोग जो सिलेबस के अनुसार चलेंगे, ठीक है। जैसे कि 9th क्लास का सिलेबस, ठीक है, या तो उसका लिटरेचर बुक हो, या तब बिहेव हो, या मूवमेंट हो, ठीक है। 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट हो, है ना, या उसका जो है दूसरा बुक हो, ठीक है कि नहीं, 11th क्लास का हॉर्नेबिल हो, या स्नैपशॉट्स हो, मतलब जितने भी बुक होगा हम लोग इंग्लिश क्लास का, ठीक है, करते चलेंगे। तो आप लोग लगे रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। ग्रामर पोर्शन से जितना भी होगा, ठीक है, हर एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ या बड़ा बड़ा चीज़ जितना भी होगा हम लोग बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है, आप लोग के बीच लाने का कोशिश करेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग आगे वीडियो को बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, और लोगों तक मेरी बातों को सुना जाए और देखा जाए और बढ़िया से पढ़ा जाए, ठीक है। तो लोग बढ़िया से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।